यदि आप मसीही हैं, आपको अपने जीवन में क्रोध को शामिल नहीं करना है। ऐसे क्रोध को जिसके कारण पाप, जो क्रोध पाप को खुद खींचे, ऐसे क्रोध में हमें जाना ही नहीं है। और बाइबल कहता है क्रोध हमें करना है, ठीक है, परंतु उस क्रोध में पाप शामिल ना हो। जब हमारे उस क्रोध में पाप शामिल हो गया तो शैतान को मौका मिलेगा और वो बहुत कुछ कर सकता है। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, परंतु हमें इतने क्रोध तक नहीं जाना है कि अगले को ऐसा मन हो कि अब आत्महत्या करना मुझे पड़ सकता है, मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। कुछ इस तरीके से सिचुएशन ना बने, इसीलिए हमें क्रोध में धीमा होना चाहिए। देखिए हम बाइबल पढ़ेंगे याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद। बाइबल कहता है, हे मेरे प्रियों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। इसका मतलब बाइबल कहता है, याकूब बताता है, एक व्यक्ति को जो मसीह में विश्वास करता है उसे क्रोध में धीमा होना चाहिए। हम किसी बात को सुनते हैं, बस तुरंत क्रोध आ जाता है, तो हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। जो हमारे अंदर उठ रहा है वो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे परमेश्वर को दुखी बना सकता है, दुख दे सकता है। क्या? क्रोध। यदि हम परिवार में हैं, कुछ भी बात बोला जा रहा है, तुरंत हमने भयानक एक क्रोध में नहीं आना है, वो क्रोध से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध को धीमा करना पड़ेगा। इसके नीचे हम देखेंगे याकूब उसका 1:20। देखिए बाइबल क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, ध्यान से सुनिए, किसका क्रोध? मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है एक व्यक्ति जो क्रोध करता है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब वो परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता। जब आप इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो लिखा है, बिकॉज मैन्स एंगर कैन नॉट फुलफिल गॉड्स राइचियसनेस। क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर की सच्चाई को पूरा नहीं कर सकता एक व्यक्ति, जो व्यक्ति क्रोध करता है। मनुष्य का क्रोध, याद रखिएगा बाइबल कहता है मनुष्य का क्रोध, मैन्स एंगर, जो मनुष्य का क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो क्रोधी व्यक्ति है वो परमेश्वर की योजनाओं में नहीं चल सकता। परमेश्वर को अपनी योजनाओं में, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में नहीं देख सकता। एक व्यक्ति जो क्रोध करता है वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख सकता, अपने परिवार में नहीं देख सकता, अपने कामों में नहीं देख सकता। क्योंकि जो क्रोधी मनुष्य होता है वो कहीं ना कहीं पाप करता है। कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति लंबे समय तक क्रोध करने वाला जो होता है वो अपने जीवन में पाप को शामिल कर लेता है, और जब वो पाप को शामिल करता है तो उस शैतान को, जिसे आपने मारा है अब तक, जिसे आपने सताया है, जिस शैतान को आप पांव के नीचे रखते हैं, उसे मौका मिलता है। और याद रखें, जब भी एक व्यक्ति, मान लीजिए आपके एक पड़ोसी है, कोई भी एक व्यक्ति है, एक पड़ोसी को जब बहुत मारता है, सताता है, लेकिन जब एक बार इसको मौका मिलता है इसे मारने के लिए, तो सोच लीजिए क्या हाल करता है। होता क्या है कि इसने खूब मारा है, लेकिन जब इसको मौका मिलता है तो ये भी उससे ज्यादा, उनका विवाद होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। हालेलुया। आप जिसको सताते हैं, उस शैतान को सताते हैं, आप उसे रोज मारते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसको आप घायल करते हैं, उसको आप चोट देते हैं। और सोचिए, जब वो शैतान आपके जीवन में फिर से मौका पाएगा काम करने के लिए, तो क्या वो प्यार से आपको रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो इसलिए बाइबल कहता है कि हमें
क्रोधी व्यक्ति नहीं बनना है। क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को नहीं बता सकता, परमेश्वर की सच्चाई का पालन नहीं कर सकता। एक क्रोधी मनुष्य की यह पहचान होती है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रह सकता। क्रोधी मनुष्य वो कहीं ना कहीं पाप करेगा, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की योजना से दूर होगा, उसकी ब्लेसिंग से दूर होगा। यदि आप क्रोध करने में धीमे व्यक्ति हैं तो बाइबल बताता है कि आप सफल होंगे,